Good morning, students. This is chapter 7, exercise 7.1. जैसे कि आपको इंट्रो पार्ट में मैंने बताया हुआ है कि जो डेरिवेशन का ये इन्वर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन क्या है? डेरिवेशन का इन्वर्स प्रोसेस है। अब अलग अलग बुक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज मिल सकती है आपको। तो कहीं पे इंटीग्रेशन लिखा होता है, कहीं पे एंटी डेरिवेटिव लिखा होता है और कहीं प्रिमिटिव लिखा होता है। तो चलिए जल्दी से आपकी एक्सरसाइज 7.1 शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है, ये जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें फाइंड एंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। सिर्फ हमें इसको इंस्पेक्ट करके इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए, अभी हमें यहाँ देखना होगा कि ये डेरिवेशन किसका होता है। साइन एक्स का डेरिवेशन होता था माइनस कॉस एक्स, और इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ये एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है, तो हमें यहाँ किससे शुरू करना है? कॉस एक्स, इस साइड से शुरू करना है इसको। तो देखिए, यहाँ पे हुआ डी डी एक्स कॉस 2x इक्वल टू माइनस साइन 2x। माइनस साइन 2x ये आपने डिफ्रेंशिएशन में अच्छी तरह से किया हुआ है। पहले डी डी एक्स किसका निकालते हैं? कॉस 2x का निकालेंगे, फिर इंटू डी डी एक्स चैन रूल से 2x का भी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, cos 2x का तो sin 2x आएगा, cos 2x का माइनस sin 2x आएगा, और ये जो 2x है इसका इंटू 2 हो जाएगा। तो देयर फोर माइनस 2 sin 2x, ये आपका cos 2x का डेरिवेशन आ जाता है। अब देखिए, हमें sin 2x का निकालना था, तो इसके sin 2x के साथ जो कुछ भी है इसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इट मीन्स sin 2x क्या हो गया? -1/2 डी डी एक्स कॉस 2x, और यही हमें फाइंड आउट करना था, इसका एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x का निकालना था। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव आ जाता है डी डी एक्स -1/2 cos 2x। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x। तो देखिए, यहाँ देखते हैं कि ये जो डेरिवेशन किसका होगा, ये होगा sin 3x का। sin 3x का डेरिवेशन होगा, और जब इसका डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं sin 3x का, तो ये क्या आएगा? 3 cos 3x आएगा। अब इस 3 को इस साइड ले आते हैं, तो ये 1/3 डी डी एक्स साइन 3x हो जाता है, और यही आपका आंसर आ जाता है। इन द सेम वे ई पावर 2x का ये चेंज नहीं होता है, ई पावर 2x ही रहेगा। लेकिन जब एक बार 2x का फिर से करेंगे तो ये 1/2 आ जाता है। देखिए, डी डी एक्स ई पावर 2x का क्या होगा? ई पावर 2x ही होगा, और अगेन d/dx 2x का निकालते हैं। तो ये आएगा डी डी एक्स ई पावर 2x इक्वल टू ई पावर 2x, और ये इसका 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब इस 2 को इस साइड में ले आएंगे, तो ई पावर 2x, देयर फोर ई पावर 2x इक्वल टू ये 1/2 इधर हो जाएगा, 1/2 डी डी एक्स ई पावर 2x। इन द सेम वे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो देखिए, हमें यहाँ देखना होगा कि ये स्क्वायर पावर कैसे आएगा। ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसका डेरिवेशन निकालने पे ये स्क्वायर पावर आ जाए। तो ये हमारा होगा डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी का पावर 3, और ये किसके इक्वल होगा? 3ax प्लस बी। देखिए, ए एक्स प्लस बी को एज ए टी क्यूब की तरह करेंगे ना इसको, तो ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर हो गया, और इंटू एक बार
दोबारा हम इसको ए एक्स प्लस बी का जब चैन रूल से इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका देखिए ए एक्स का ए आ जाएगा और बी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आ जाता है। अब देखिए 3 और ए इन दोनों को यहाँ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमारा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स 1/3, यह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन द एक्सरसाइज 6 to 20। तो 6 से लेके 20 क्वेश्चन तक जितने क्वेश्चन हैं इनमें हमें इंटीग्रेट करना है या इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखिए जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, इंटीग्रेट 4e⁻3x + 1 dx। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन के जब रूल आपको बताया था कि जितने टर्म्स हैं उनका अलग अलग इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेशन 4e⁻3x dx, इसमें जो आपके रूल थे वो अप्लाई हो जाएंगे। इंटीग्रेशन 1 dx ये अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए डेरिवेशन में जो 3x का ये मल्टीप्लिकेशन में पार्ट जितना आता है ना, ये आपका इंटीग्रेशन में यही डिवाइड हो जाता है। तो बस इतना सा याद रखना, कांस्टेंट आपका वही रहेगा कि यहाँ अगर हम इंटीग्रेट कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, डी एक्स e⁻3x का क्या होता, e⁻3x का ये आता है पहले तो 3x ही सेम रहेगा, इंटू 3x का करेंगे तो 3 और आ जाता है। तो देखिए ये वाला एक चीज़ ध्यान रखना आप डायरेक्ट इसको, कि जो भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में पार्ट आने वाला है, डेरिवेटिव में जो है मल्टीप्लिकेशन में आने वाला था पार्ट, वो इंटीग्रेशन में ये 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट लर्न रखते हैं कि यहाँ पे देखिए जो 3 ये मल्टीप्लिकेशन में आने वाला था वो यहाँ आके डिवाइड हो जाता है। तो e⁻3x/3 और प्लस 1, ये आप जानते हैं कांस्टेंट की जगह क्या आ जाता है, x आ जाता है, प्लस c जरूर लिखेंगे, c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसको जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपका ये क्वेश्चन आंसर अधूरा रहेगा। तो अभी देखिए फिर कांस्टेंट अगेन मल्टीप्लाई होके ये आपका आंसर मिल जाता है। और दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस एक्सप्रेशन को पहले एक्स स्क्वायर को दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये सिर्फ इतना एक्सप्रेशन रह जाता है, और फिर इसके बाद आपको पता है कि दोनों का अलग से इंटीग्रेशन करना है, x² dx और माइनस इंटीग्रेट 1 dx, इन दोनों को अलग अलग से करना है। और x² का क्या आ जाएगा, x³ एंड माइनस इसका x आ जाएगा, और प्लस c जरूर लिखना है आपको। ये आपके क्वेश्चंस 8 और 9 क्वेश्चंस दे आर सिंपल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसलिए अब हम आते हैं सिर्फ सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस 10 वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको a-b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आएगा x माइनस 1/x, x प्लस 1/x एंड माइनस 2। ये आपका एक्सपेंड करने के बाद यहाँ आ जाता है, और इसके बाद इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना तो ये हर पार्ट में अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, x dx प्लस 1/x dx एंड माइनस इंटीग्रेशन 2। तो देखिए x dx का आप क्या कर लेंगे, x²/2 आ जाता है। 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x होगा, एंड माइनस यहाँ पे 2x आ जाता है, एंड प्लस लास्ट में आपको c लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बाद में इसको c लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें जब भी इस तरह का नीचे कोई टर्म आ रहा हो तो इसको हम पावर इसकी नेगेटिव कर लेते हैं, या इसको हर एक टर्म में। तो देखिए इसको हर एक टर्म में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया।
डिवाइड करने पे हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इसके बाद अलग अलग पार्ट का हम इंटीग्रेशन अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर अलग अलग पार्ट का इसका x²/2 आ जाएगा, इसका 5x आ जाएगा और इसका -4x। और देखिए यहाँ पे जो x पावर -2 है तो इसका क्या होता है x पावर -2 + 1 आएगा इधर एंड -2 + 1 यहाँ भी ऐसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है ऊपर ऊपर ये x पावर -1/-1 इस तरह से यहाँ इसको लिखा गया है और 4 कांस्टेंट था वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, अभी 11 में बताया था कि नीचे जो कुछ होता है उसको हमें यहाँ से इसको पहले सॉल्व करना होता है, इसको यहाँ से हटाना होता है। तो देखिए √x का मतलब क्या हुआ x पावर 1/2। तो जब हम इसको हर एक में डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ डिवीजन में क्या होता है पावर माइनस होता है तो x पावर 3 - 1/2 आएगा। 2 3 6 -1 5/x पावर 5/2। तो ये इस तरह से यहाँ इनको रिड्यूस किया गया है और ये हर एक टर्म में ये इस तरह से सॉल्व हो जाता है dx। और फिर से वही अलग अलग पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आंसर फाइनली ये मिल जाता है। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी आपका टारगेट हमेशा होगा नीचे जो भी टर्म है उसको किसी तरह से रिमूव करना। तो हम देखते हैं ऊपर वाले में जो फैक्टर है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों में x² कॉमन आ जाएगा तो ये x-1 हो जाएगा और +1 कॉमन लेंगे तो ये x-1 होगा एंड नीचे x-1 ही आ रहा है। तो अभी देखिए ऊपर फैक्टर आ गया आपके x² +1 एंड x-1 एंड नीचे जो आ रहा था x-1, ये दोनों कैंसिल होके अब हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा x² dx का और ये बेहद आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इसमें भी टेक्निक आपको पता चल गई होगी। √x को x पावर 1/2 करके इन टर्म्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर इन टर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाता है। यहाँ से देखिए रूट फिर हटाते तो x पावर 1/2 एंड ये और इसके बाद dx सिंपल सा जो सबसे कॉमन फार्मूला है इसका x पावर n वो आपका यूज़ हो जाता है x पावर n+1/n+1 इसको यूज़ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फिर ये रूट वाला टर्म आ रहा है। इट मीन्स ये x पावर 1/2 और ये x पावर 1/2 हर एक पे मल्टीप्लाई होगा तो ये इंटीग्रेशन 3x पावर ये तो देखिए इसकी जो पावर होती है पावर क्या होगी दोनों प्लस होती जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होती है जब बेस इक्वल होता है तो वही रूल हमें अप्लाई करना है। तो ये 3x पावर 5/2 आ जाएगा। 2 + 1/2 होगा ना, 2 + 1/2 मीन्स 5/2 प्लस 2 पावर यहाँ पे देखिए इसका 1 पावर था और ये 1 + 1/2 ये आ गया 3/2 x पावर 3/2 प्लस 3x पावर 1/2 और इसका ये dx निकालना है। अब देखिए बेहद आप हर एक पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से किया गया क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों में देखिए अभी तक पहला वाला फार्मूला ही यूज़ हो रहा है हर जगह, इसी को यूज़ करना है dx और c कांस्टेंट जरूर लिखना है हर जगह। अब देखिए आप सोच सकते हैं कि c यहाँ भी इसका भी कांस्टेंट c आएगा, इसका c1 होगा, c1 + c2 + c3 हर एक के कांस्टेंट होंगे पर इसको अलग अलग नहीं लिखते। ये फिर से अगेन मिलके ये सारे कांस्टेंट फिर से मिलके ये c के बराबर ही हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ एक ही बार ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसको एक ही बार लिखा जाता है, हर बार आप हर टर्म में अलग अलग नहीं लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन sec x + tan x dx। तो यहाँ देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन sec² x एंड sec x tan x। अब ये जस्ट
इसी तरह का टर्म लिखा गया था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो करने में। आगे चल के एक ये फार्मूला बन जाता है डायरेक्ट। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया और यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स हो गया तो और यहाँ पे प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स आ जाता है। अभी देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स होता है। तो ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कुछ ऐसे इसको इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स, बट हम देखते हैं कि इनका डायरेक्ट कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में होता नहीं है। तो अभी इसको चेंज कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और अपान नीचे इसको जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है ये 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ सब में डी एक्स लिखते जाएंगे, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए फिर से मामला फंस जाता है, टेन स्क्वायर एक्स का भी कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसको भी फिर अगेन दोबारा से इसको हम एक ब्रेक कर लेते हैं जो आइडेंटिटी है उसमें। तो ये आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो टेन एक्स होता है और माइनस 1 डी एक्स का माइनस एक्स एंड अगेन एक कांस्टेंट सी लिखना है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स है पहले इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, इसे हमें यहाँ से रिमूव करना है, ऐसा हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, इस टर्म में अलग डिवाइड कर देंगे और इस टर्म में यहाँ इसको अलग से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तो देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपको 10x पता होता है, इंटीग्रेशन इसका 10x होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 साइन एक्स है तो 3 साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू 1 अपान कॉस एक्स, इसको इस तरह से लिख लिया। जो नीचे कॉस स्क्वायर था एक्स था इसको हमने ब्रेक कर दिया, इस तरह से लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 3 साइन एक्स कॉस एक्स की इसकी जगह क्या आ गया, 3 टेन एक्स आ गया और इंटू इसकी जगह क्या आ गया, सेक एक्स आ गया। अब ये देखिए इससे इन दोनों का आप इस तरह के टर्म में चेंज हो जाते हैं जिनका दोनों का हमें इंटीग्रेशन पता होता है। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का भी 10x होता है और 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स का आपका सेक एक्स होता है। एंड अगेन फिर से बार बार कह रहे हैं कि इस आर्बिट्री कांस्टेंट को सी को लिखना नहीं भूलना है, अदरवाइज़ मार्क्स आपके कटते हुए देर नहीं लगेगी। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस वाले 2 क्वेश्चन है लास्ट में, उनको आप कर लीजिए। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।